एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप जो है लीगल हायर किस तरीके से अपॉइंट कर सकते हैं इनकम टैक्स की वेबसाइट पर। लीगल हायर जो अपॉइंट करते हो आप, वो किस किस पर्पस के लिए आप अपॉइंट कर सकते हैं, सबसे पहले तो ये डिस्कस कर लेते हैं। लीगल हायर हम यूजुअली अपॉइंट करते हैं अगर कोई पर्सन डेथ हो गई है किसी पर्सन की, तो उसकी इनकम टैक्स की रिटर्न की फाइलिंग के लिए। नंबर 2, अगर कोई केस चल रहा है इनकम टैक्स का या फिर आपको कोई ऑर्डर का रिप्लाई करना है, तो उन सब चीजों के लिए भी आप लीगल हायर अपॉइंट कर सकते हैं। इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करना लीगल एज अ लीगल हायर इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मान लीजिए उस डिसीज पर्सन का कोई टीडीएस डिडक्ट हो रखा था जो कि नहीं बनता था, तो अब आप उसकी रिटर्न को फाइल करके उसको इनकम टैक्स का रिफंड जो है क्लेम कर सकते हैं। तो इस केस में जो डिसीज पर्सन है इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करने के लिए, वो अब तो है, वो खुद तो है नहीं, तो उसके लीगल हायर उसके बिहाफ पर रिटर्न को फाइल करेंगे। तो उसके लिए हमें इनकम टैक्स की वेबसाइट पे लीगल हायर को अपॉइंट करना पड़ता है। लीगल हायर को इनकम टैक्स की वेबसाइट पर अपॉइंट करने के लिए आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। सबसे पहले तो जिसको आप अपॉइंट करने जा रहे हैं उसका इनकम टैक्स की वेबसाइट पे लॉगिन आईडी पासवर्ड बना होना चाहिए, ठीक है। नंबर 2, आपके पास जो डिसीज पर्सन है उसका पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए। नंबर 3, आपके पास डेथ सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए उस पर्सन का। नंबर 4 एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपके पास एक प्रूफ जरूर होना चाहिए कि जिसको आप लीगल हायर अपॉइंट करने जा रहे हैं वो लीगल हायर अपॉइंट हो सकते हैं, उनके नाम पर कोई प्रूफ होना चाहिए। ये प्रूफ आप किस तरीके का यूज कर सकते हैं, अगर वो पेंशनर है या फिर अगर वो गवर्नमेंट जॉब में थे, उनके जाने के बाद आपको फैमिली पेंशन मिलने वाली है, तो एक पेंशन सर्टिफिकेट बनता है, वो आपके पास होना चाहिए जिसमें लीगल हायर का नाम होगा कि इनके बाद अब इनको ये पेंशन मिलेगी, ठीक है। या फिर आप एसडीएम ऑफिस से सर्टिफिकेट जो होता है ना, फैमिली सर्टिफिकेट एक बनता है, वो आप बनवा के ला सकते हैं एसडीएम के ऑफिस से। या फिर जो आप लीगल हायर का सर्टिफिकेट कोर्ट ऑफ लॉ से इशू करा सकते हैं। अगर आपके पास इस तरीके का कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, तो इसका एक तरीका और है कि उस पर्सन के बैंक अकाउंट में, बैंक अकाउंट जो उसने खुलवाए होंगे या फिर जो भी इन्वेस्टमेंट उन्होंने बैंक्स में कर रखी होंगी, तो उसमें बट ऑब्वियस सी बात है किसी ना किसी को नॉमिनी उन्होंने जरूर बनाया होगा। और अगर वो ही नॉमिनी लीगल हायर अपॉइंट होने जा रहा है, जैसा कि 99% केसेस में होता भी है, तो आप बैंक के लेटर हेड पे ये आप स्टैंप एंड साइन करवा सकते हैं कि इस डेथ डिसीज पर्सन का ये अकाउंट था, इसमें नॉमिनी ये था, तो आफ्टर दिस पर्सन तो यही पर्सन जो है एज अ लीगल हायर कंटिन्यू करेगा। तो वो सर्टिफिकेट भी वर्क करता है। या फिर उसके साथ अगर आपको कोई ज्वाइंट अकाउंट है तो उसके रिगार्डिंग भी आप लेटर हेड पे साइन स्टैम्प करा के बैंक के लिखवा सकते हैं कि इस लीगल हायर के साथ इनका बैंक अकाउंट था और फ्यूचर में सारी डीलिंग इस बैंक की जो है लीगल हायर ही करने वाला है। तो इस तरीके का आपके पास कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसके थ्रू आप ये प्रूफ कर पाए कि आप जिसको लीगल हायर अपॉइंट करने जा रहे हैं वो ही एक्चुअली में इनके लीगल हायर है भी, ठीक है। तो ये इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। अब बात करते हैं कि आपको लीगल हायर अपॉइंट कैसे करना है। लीगल हायर अपॉइंट करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी इनकम टैक्स की वेबसाइट पे लॉगिन कर लेना है। इनकम टैक्स की वेबसाइट पे आप किसकी वेबसाइट पे लॉगिन करोगे, उस पर्सन की वेबसाइट पे लॉगिन करोगे जिसको आप लीगल हायर अपॉइंट करने जा रहे हो, ठीक है। तो हम उसकी वेबसाइट पे लॉगिन कर लेते हैं। आपने इनकम टैक्स की वेबसाइट पे लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद आपको देखिए जाना है ऑथोराइज पार्टनर्स में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है रजिस्टर एज अ रिप्रेजेंटेटिव असेसी, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद लेट्स गेट स्टार्टेड के बाद आपको न्यू रिक्वेस्ट जो है सबसे पहले यहाँ जनरेट करनी है, क्रिएट रिक्वेस्ट। अब यहाँ पे देखिए आपके पास ऑप्शन आएगा कि आप लीगल हायर क्यों अपॉइंट करना चाहते हैं। डिसीज के केस में आप करना चाहते हैं या फिर जो है मेंटली इनकैपेबल है पर्सन जिसके लिए आप लीगल हायर अपॉइंट होना चाहते हैं, ये सिचुएशन है आपकी। माइनर के केस में करना चाहते हैं, ओरल ट्रस्ट या फिर नॉन रेजिडेंट के केस में आप करना चाहते हैं, तो आपका जो भी यहाँ पे केस है उसको आपको क्लिक करना है और आगे कंटिन्यू करना है। आज हम डिसीज्ड के लीगल हायर की बात कर रहे हैं, तो हमने इस पर क्लिक किया। जैसे ही आप क्लिक करेंगे जो नीचे की टैब है वो आपकी ओपन हो जाएगी। सबसे पहले आपसे ये पूछ रहे हैं
पैन नंबर किसका, जिसकी डेथ हो चुकी है, जिसके लिए आप लीगल हायर अपॉइंट होने जा रहे हैं, उसका पैन नंबर आपको डालना है। डेट ऑफ डेथ, जिस डेट पे वो एक्सपायर हुए थे वो डेट आपको डालनी है। रीजन ऑफ रजिस्ट्रेशन, आप ये लीगल हायर अपॉइंट क्यों होने जा रहे हैं वो आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे देखिए डिफरेंट डिफरेंट रीजन है जिसके लिए आप लीगल हायर एज अ लीगल हायर अपॉइंट हो सकते हैं। हमारा जो रीजन है वो है कि हम इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करना चाहते हैं, इसलिए हम लीगल हायर अपॉइंट कर रहे हैं, तो हम इस पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद अब जो आएगा ये पूछ रहा है आपसे कि उस पर्सन के बाद कितने लीगल हायर है। यूजुअली आपको यहाँ पे 1 ही डालना है, अगर आप मोर देन 1 डालेंगे तो आपको सबकी डिटेल यहाँ पे देनी पड़ेगी। और ऑब्वियस सी बात है रिटर्न तो जो है एक ही पर्सन फाइल करेगा, तो यहाँ पे आपको 1 डाल देना है। ठीक है, उस पर्सन से रिलेटेड जितने भी बैंक अकाउंट यहाँ पे रजिस्टर होंगे, क्योंकि उसी के लॉगिन पे हम लीगल हायर अपॉइंट करने जा रहे हैं, तो वो सारे बैंक अकाउंट आपको रिफ्लेक्ट होंगे। अगर आप बैंक अकाउंट ऐड करना चाहें तो ऐड भी कर सकते हैं इसमें, और भी बैंक अकाउंट अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये बैंक अकाउंट्स आपके क्यों रेलिवेंस होते हैं, ये बैंक अकाउंट इसलिए रेलिवेंट होते हैं कि मान लीजिए जिसकी आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं उस रिटर्न में अगर रिफंड बनता होगा, तो वो पर्सन तो जा चुका है, उसका बैंक तो अब एक्टिव होगा नहीं, तो वो रिफंड आएगा किस अकाउंट में, तो जिसको भी आप लीगल हायर अपॉइंट कर रहे हैं उसके अकाउंट में वो रिफंड आ जाता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे अकाउंट की डिटेल मेंशन करनी होती है, और जिसमें आपको रिफंड चाहिए वो टिक भी करना होता है अकाउंट। ठीक है, फिर उसके बाद आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे बताए थे मैंने स्टार्टिंग में, वो डॉक्यूमेंट्स 1 to 1 यहाँ पे अपलोड भी करने होते हैं। जिन पे स्टार लगा है वो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है, आपको अपलोड करने हैं। तो यहाँ पे हम जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है सिर्फ उतना ही अपलोड करेंगे जो हमारे ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। नंबर 1 हो गया डिसीज का पैन कार्ड, ये मैंने पहले भी बताया था, यहाँ पे ये आप अपलोड कर देंगे। यहाँ पे जो वो है कंडीशन है वो है कि आपके डॉक्यूमेंट्स का साइज 5 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर आप ट्राई कर रहे हो अपलोड करने की और वो अपलोड ना हो, तो समझ जाना कि या तो आपकी फाइल का साइज ज़्यादा है, या फिर जिस फॉर्मेट में ये फाइल मांग रहा है उस फॉर्मेट में आपकी फाइल है नहीं। ठीक है, तो पहले आपको पैन कार्ड अपलोड करना है, देन डेथ सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, फिर लीगल हायर प्रूफ जो मैंने अभी स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि क्या क्या प्रूफ आप यूज कर सकते हैं, उसमें से कोई भी आपके पास प्रूफ हो तो वो आप यहाँ पे अटैच कर देंगे। क्या क्या प्रूफ आपके यूज हो सकते हैं वो यहाँ पर भी दिए हुए हैं सारे पॉइंट्स जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे। देन आपको ऑर्डर पास इन नेम ऑफ डिसीज, ये उस सिचुएशन में देखिए यहाँ पे स्टार नहीं है क्योंकि ये उस सिचुएशन में एक्टिव होता है जब आप लीगल हायर के कोई नोटिस आया हुआ है उसके रिप्लाई के लिए आप लीगल हायर अपॉइंट होने जा रहे हैं। अगर जो पर्सन जा चुका है उसको कोई प्रोसीडिंग्स चल रही थी इनकम टैक्स में और उस ऑर्डर के अगेंस्ट आप कुछ रिप्लाई सबमिट करना चाहते हैं या आगे केस को प्रोसीड करना चाहते हैं एज अ लीगल हायर, तो आपको इस पर क्लिक करके वो ऑर्डर की कॉपी अटैच करनी होती है। ठीक है, वो ऑर्डर और नोटिस आपको जो है जब भी अटैच करने होते हैं। कॉपी ऑफ लेटर ऑफ इंडेमनिटी बॉन्ड भी आपका उसी टाइम पे जाएगा। तो जो आपके स्टार वाले पॉइंट है वो हमें पहले अपलोड कर देने हैं, वो अर्जेंट होते हैं, मतलब वो इम्पोर्टेंट होते हैं अपलोड करने, उसके बिना आपका लीगल हायर अपॉइंट नहीं होगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स डालने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जब आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके पास OTP आएगा 2 चीज़ों पे, एक मोबाइल नंबर पर और एक ईमेल आईडी पर। ये कौन से मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होंगे, क्योंकि अभी तो हमने कहीं पर भी ये डिटेल डाली नहीं है, वो होगा जो जिसको आप लीगल हायर अपॉइंट करने जा रहे हैं उसके इनकम टैक्स की वेबसाइट पर, उसके इनकम टैक्स के लॉगिन में जो ईमेल आईडी और जो फ़ोन नंबर डला होगा उसी पे ही OTP भी आएगा। वहाँ पे OTP आएंगे, आपको OTP डालना है और सबमिट कर देना है। इस तरीके से आपकी लीगल हायर की जो रिक्वेस्ट है वो सबमिट हो जाएगी। रिक्वेस्ट जब आप सबमिट कर देंगे उसके 7 डे के बाद इनकम टैक्स का कोई कमबैक आता है या विद इन 7 डेज आपके पास जो है कमबैक आ जाएगा कि लीगल हायर अपॉइंट अभी हुआ है या नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ, उसको कोई और क्लैरिफिकेशन चाहिए, उसके लिए आपके पास मेल आ जाएगी, आपको फर्दर डॉक्यूमेंट्स देने पड़ सकते हैं। बट 99% केसेस में ऐसा होता है लीगल हायर हमारा अपॉइंट हो जाता है। ठीक है, जो मैंने अभी ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर की बात करी, लीगल हायर को अपॉइंट की रिक्वेस्ट डालने से पहले ही आप अपना चेक कर लेना कि आपके लॉगिन में कौन सी ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर डला हुआ है। उसको चेक करने के लिए आपको यहाँ जाना होता है। ठीक है, माय प्रोफाइल में जाना होता है। जब आप अपनी प्रोफाइल में जाएंगे तो यहाँ से जब आप
इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी जो भी प्रोफाइल है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा कि आपकी ईमेल आईडी क्या डली हुई है और फोन नंबर क्या डला हुआ है। अगर वो ईमेल आईडी और फोन नंबर अभी आपके पास नहीं है या वो किसी और का है ईमेल आईडी और फोन नंबर, तो उस केस में आपको क्या करना है, अपना पहले ईमेल आईडी और फोन नंबर अपडेट कर लेना है इनकम टैक्स की वेबसाइट पे, देन रिक्वेस्ट सेंड करनी है लीगल हायर की। लीगल हायर अपॉइंट होने के बाद आपको कैसे पता लगेगा कि आपकी रिक्वेस्ट जो है कंफर्म हो गई है? नंबर 1, आपके पास मेल या मैसेज आ जाएगा कि आप लीगल हायर अपॉइंट हो गए हैं। नंबर 2, वंस यू अपॉइंटेड एज अ लीगल हायर, तो आप जो डिसीज पर्सन है उसके अकाउंट को एक्सेस कर पाएंगे अपने ही लॉगिन आईडी पासवर्ड से। वो कैसे? जब आप अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड में जाएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा कि आपको किसका लॉगिन देखना है, सेल्फ का देखना है या डिसीज पर्सन का देखना है। अगर आप सेल्फ पे क्लिक करेंगे तो आपका इनकम टैक्स का वेबसाइट यहाँ पे ओपन होके आएगा, मतलब आपसे रिलेटेड कंटेंट यहाँ पे ओपन होके आएगा, आपका डैशबोर्ड ओपन होगा। और अगर आप लीगल हायर उस पे डिसीज पर्सन पे क्लिक करेंगे तो जिसके अगेंस्ट आप लीगल हायर अपॉइंट हुए हैं तो उसका इनकम टैक्स का डैशबोर्ड सारा ओपन होके आएगा। उस पर आप जिस चीज के लिए आपने अपनी अपॉइंटमेंट करी है वो आप काम कर सकते हैं। जिस चीज के लिए आप अपॉइंट हुए आपको सिर्फ उतना ही उस पे काम करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको कोई राइट्स नहीं दिए जाते हैं जब आप अपने आप को लीगल हायर अपॉइंट करते हैं। तो इसीलिए वहां पे पूछा जाता है कि आप किस पर्पस के लिए लीगल हायर अपॉइंट होने जा रहे हैं। ये तो थी डिसीज के केस में, डेथ के केस में आप लीगल हायर अपॉइंट हुए हैं। कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें आप लीगल हायर अपॉइंट होते हैं ऑल्दो वो पर्सन अभी है। वो केसेस होते हैं लाइक एनआरआई का केस है, तब आप लीगल हायर अपॉइंट होते हैं, या फिर जिसके आप अपॉइंट होने जा रहे हैं लीगल हायर वो मेंटली इनकेपेबल है, या फिर वो ऐसी सिचुएशन में है कि वो साइन नहीं कर सकते। समटाइम्स हमारा आधार और आईटीआर जो है, आधार और मोबाइल लिंक नहीं होता तो हमें साइन करके भेजनी होती है आईटीआर। तो कई बार पर्सन इस कैपेसिटी में होता है कि वो रिटर्न साइन नहीं कर सकता और उसका लिंक भी नहीं है तो ताकि ओटीपी आ पाए, तो उस केस में भी आपको लीगल हायर अपॉइंट करा के फिर उस रिटर्न को आगे सेंड करना होता है। तो ये कुछ सिचुएशंस होती है जहां पर हमें लीगल हायर को अपॉइंट करना होता है। तो इस तरीके से आप लीगल हायर अपॉइंट करके अपने इनकम टैक्स की रिटर्न को बहुत अच्छे से आगे प्रोसीड कर सकते हैं। जो डिसीज पर्सन है उसकी रिटर्न को फाइल करके रिफंड क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि ये भी एक रीजन होता है कि आफ्टर डेथ हम रिटर्न फाइल करते हैं ताकि जो उनके नाम पे रिफंड बन रहा है एटलीस्ट वो हम क्लेम कर पाए इनकम टैक्स से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स अ लॉट।